हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत के आगे ट्रंप की दादागिरी नहीं चली और चीन का प्लान हुआ फेल, भारत के हाथ लगे 48 आइलैंड्स। तो भाई साहब, 48 न आइलैंड। चली ट्रंप की दादागिरी और ना ही चला कोई चीन का प्लान 48 जो आइलैंड। उसने भारत के खिलाफ बनाया हुआ था। भारत के हाथ 48 आइलैंड लग कौन गए। से आइलैंड आप गए? क्या हुआ, खबर पूरी मुझे भी नहीं पता। पहले इसके बारे में प्रॉपर जानेंगे, कैसे 48 आइलैंड लगे हैं और ये कौन सी जगह है भाई, और जिसके सामने मतलब भारत के सामने प्लान्स भी फेल हो गए हैं, मतलब बड़ी बात बाकी है यार, देशों के। बहुत बड़ी बात है यार। पहले देखते हैं इन्फोटेक का गाइस वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। भारत डिप्लोमेसी के मामले में सबका बाप है, ये एक बार फिर भारत ने साबित कर दिखाया है। अमेरिका भले ही सैन्य सुपर पावर देश हो, रूस के पास भले ही सबसे ज्यादा परमाणु बम हो, चीन के पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हो, लेकिन जब भी बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आती है तो ये सारे देश भारत के आगे बौने साबित हो जाते। इनमें से किसी भी देश की भारत के सामने नहीं चलती, बल्कि भारत की राजनीति ही इतनी शानदार है कि जो भी देश भारत का विरोध करते हैं उन्हें भारत बिना युद्ध किए ऐसे सबक सिखाता है कि उन्हें खुद ब खुद भारत के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, जैसे कि आज मालदीव ने फैला दिए। जी हाँ, आज बात मालदीव की ही करेंगे, जिसने शुरुआत में तो चीन के बहकावे में आकर भारत का विरोध किया, लेकिन जब भारत ने अपना डंडा चलाया तो आज यही मालदीव भारत की शरण में आ चुका है। ना सिर्फ शरण में आ चुका है, बल्कि मालदीव ने अपने करीब 48 आइलैंड्स की कमान भी भारत के हाथों में सौंप दी है, ताकि वहाँ का जनजीवन सुरक्षित रह सके। तो क्या है पूरा माजरा और कैसे भारत विरोधी मोहम्मद मोइजू भारत प्रेमी बन गए, चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने मालदीव की यात्रा की। जी हाँ, वही मालदीव जिसने बीते दिनों भारतीय सुरक्षा बलों को अपने देश में से जाने को कहा था, जिसके बाद दोनों पक्षों में जो बखेड़ा खड़ा हुआ वो आप सभी जानते। लेकिन अब हालात कुछ बदल गए हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने मालदीव गए थे और यहीं पर दोनों देशों के नए संबंधों की नींव रखी गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद यह पीएम मोदी जी का पहला और औपचारिक दौरा था, जिसने मालदीव के विदेश नीति में बड़ा बदलाव दिखाया है। जिस मालदीव में पहले इंडिया आउट की नीति रही, वहां अब इंडिया इन की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव का कहना है कि उसे अपने गलतियों का एहसास हो चुका है। बीते दिनों जो गलतियां मालदीव से हुई, उसे लेकर मालदीव ने भारतीय सुरक्षा बल और भारतीय लोगों से माफी भी मांगी। साथ ही भारतीय लोगों को मालदीव आने का न्योता भी दिया। फिलहाल मालदीव भारत की पूरी तरह से शरण में है, तो भारत ने भी इसका फायदा उठाते हुए मालदीव को कुछ क्रेडिट लाइन देने पर सहमति दिखाई। दरअसल खबर है कि पीएम मोदी जी ने अपने मालदीव यात्रा के दौरान मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपयों की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है। यह पैसा मुख्य रूप से मालदीव के बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और आवासीय परियोजनाओं के विकास में लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का भी निर्णय लिया है और स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई समझौते किए गए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत से खुश होकर अपने 48 आइलैंड्स का संचालन अब भारत के हाथों में देने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मालदीव पूरे 1200 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह है। भौगोलिक रूप से मालदीव को दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश कहा जाता है। इन 1200 आइलैंड्स में से ज्यादातर आइलैंड्स रहने लायक नहीं, क्योंकि वहाँ पीने का पानी, बिजली और अन्य व्यवस्था नहीं, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। अब इन्हीं आइलैंड्स को फिर से आबाद करने के लिए मालदीव ने भारत से मदद मांगी है, जिसके चलते भारत की तकनीकी सहायता लेके इन आइलैंड्स पे पानी, बिजली, खाद्य पदार्थ और बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा सके। शुरुआत में 48 आइलैंड्स भारत के कंट्रोल में सौंपे जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सभी आइलैंड्स पे भारत की मदद से जनजीवन बसाया जाएगा। हालांकि ये सपना तो शी जिनपिंग का था कि मालदीव के ज्यादातर आइलैंड्स का एक्सेस चीन के पास हो, ताकि हिंद महासागर में आसानी से घुसपैठ की जा सके। लेकिन भारत ने चीन के सारे प्लान पे पानी फेर दिया, क्योंकि भारत का कट्टर दुश्मन अब भारत का दोस्त बन चुका है। और इसे ही कहते हैं चाणक्य नीति, यानी सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जय हिंद।
इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, देख लो भाई। भाई मेरे चीन 1200 कोशिश कर आइलैंड रहा है, है। हाँ जिसमें से काफी सारे जो है ना रहने के काबिल नहीं है। हाँ। उसमें से 48 को रहने के काबिल बनाने के लिए मोइजो ने दे दिया मोदी जी को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप इसको आबाद करो, हाँ। इसको ठीक करो, सब कुछ करो। बिल्कुल बिल्कुल इससे बढ़कर और क्या बात भाई। होगी? डिप्लोमेसी हो तो ऐसी, मतलब वो उनके आइलैंड है कुछ ऐसे कि जो मतलब वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते क्योंकि पानी शानी नहीं है। बिल्कुल। तो भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे भारत वो इस तरह की अपनी चीजें लगाएगा बिल्कुल। कि वहाँ पे पानी भी साफ आ जाएगा, और भी चीजें भारत मतलब ध्यान रख के फिर उधर पॉपुलेशन मालदीव अपनी शिफ्ट कर सकता जी है। हाँ। तो इसके लिए भारत की मदद दी है और 48 आइलैंड सौंप दिए भारत को 48 कि आप यार, इनको मैनेज 48। करो, आप इनको मैनेज करो। हमारे लोगों को उधर पार इंडियंस भी जा सकते हैं, एक कोई भी नहीं, हो। 2 भी नहीं, हाँ। 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, ये 20 भी नहीं, ये डील 48। था चीन का कि मैं इस तरह भाई मैं आइलैंड करूंगा, दूंगा। मैं करूंगा। लेकिन वही बात है कि भारत की डिप्लोमेसी के आगे चीन भी फेल हो और गया। चाइना ये समझ रहा था मैं इसको लूटूंगा, ठीक ठाक पैसा इनसे मांगूंगा, सब हाँ। कुछ। हो सकता है इंडिया ये इनको फ्री में करवा कर दे। भाई इंडिया इंडिया भाई। हो सकता है देखो, इंडिया कहे कि भाई मैं रहने के काबिल बना देता हूँ। कितना कट्टर हुआ था भाई हाँ, मालदीव। हाँ। हाँ। चाइना की चू चा कर रहा था बिल्कुल। ओ यार, हाँ। जो बंदा जीता ही इस इंडिया के वजह नाम से से। कि मैं इंडियंस इंडिया को की- निकालूंगा, जिसकी जीत इंडिया इंडिया की की आर्मी नफरत को में, हाँ। निकालूंगा या इंडिया के लोगों को निकालूंगा, हाँ। वो जीता ही इलेक्शन में इस वजह से। नफरत पे, हाँ। इंडिया की नफरत में जो वो जीता है, इस वजह से जीता है। आज आज वही भारत झुक के रहा है सामने सामने, झुका हुआ है। वही सामने झुक रहा है। वो कह रहा है प्लीज इंडिया आप हमारे मोदी जी स्टेट गेस्ट पे आओ, हाँ। प्लीज आप हमारी मदद करो। हाँ। उसके बावजूद इंडिया ने दवाइयाँ दी, हम्म। एड दी, $600 मिलियन दिए और मुख्तलिफ तरह की मदद की। मैं कहता हूँ पिछले कम से कम अगर हिसाब लगाया जाए 50 सालों में ना, इंडिया ने जितनी मदद की है ना मालदीव की, शायद ही किसी देश ने की भाई हो। वो थोड़े से पैसे और के बिना चक्कर बिना में, किसी हाँ, स्वाद के। वही स्वार्थ नहीं। अभी भी 5,000 करोड़ दे रहा है। हाँ जी। तो भाई फिर जाहिर बात है मोइजो को भी समझ आई होगी, जिसको मैं दुश्मन समझ रहा था वही मेरा असली दोस्त निकला। सही बात है यार, जो मोइजू को बिल्कुल ठीक ठाक समझ आई होगी। और मोइजू को ये भी पता चल गया होगा कि मैंने जगह जगह जाकर पैसे मांगे, सब कुछ किया, मेरी किसी ने मदद नहीं मेरी की। किसी वो ने- अपना मतलब निकालते रहे हैं, बिना मतलब के इंडिया ने सब कुछ किया। ठीक है यार, इंडियन सेना उधर रहती है, कोई इशू नहीं है। क्यों? उनकी अपनी प्रोटेक्शन हो रही सही है। बात। बल्कि अगर एक टाइम पे देखा जाए, सेना उनके जो राष्ट्रपति था कि कौन सा था, उसको मारने लगी थी तो इंडियन सेना गई थी, उसने बचाया था और गुंडों से मिलकर उस मालदीव को। आज अगर अमन मालदीव में है तो इंडियन सेना की वजह सेना की से, वजह अगर से। देखा जाए तो। आपकी क्या राय है गाइस बताना, आप इस सारे मामले पे क्या सोचते हैं? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार